सबसे पहले तो मैं हमारे सभी पार्षद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी चीज़ पर डिस्कशन होने के बाद जो हमारी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी ने आगे बजट भेजा था वो 255.59 करोड़ का इनकम का बजट और इसके साथ साथ 251.35 करोड़ का एक्सपेंसेस का बजट पास कर दिया गया है। डिफरेंट हेड्स के ऊपर पूरी डिस्कशन के बाद जो मुद्दे थे वो सारे के सारे हमारे हाउस के द्वारा पास कर दिए गए। आज के सबसे बड़ी बात जो पूरी हमारे शहर के लिए हमारे हाउस ने पास की, जो डोर टू डोर गार्बेज के चार्जेस लग रहे थे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर साल 2023-24 के लिए हमने माफ़ कर दिए हैं। ये हमारे हाउस का बहुत ही अच्छा डिसीज़न था। इससे सभी जो हमारे पूरे के पूरे कॉरपोरेशन एरिया में जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं वो, क्योंकि अब सिर्फ अकेली कमर्शियल प्रॉपर्टी को छोड़ के सभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमारा गार्बेज का चार्जेस थे वो माफ़ कर दिए गए। इसी के साथ साथ जो हमारे सफाई मित्र हमारे साथ काम कर रहे थे उनकी भी 2 साल की जो वर्दी के पैसे थे वो आज हाउस के द्वारा 1500 रुपये उनके लिए पास किया गया। उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 80% से ऊपर के जो जितने भी उनके बच्चे हैं उन सब के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई है ताकि उनके बच्चे और ज़्यादा पढ़ सकें। ये हमारे हाउस के द्वारा आज मेन चीज़ें सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई और बजट जो जैसे हमने पेश किया था वो एज इट इज़ ही पास कर दिया गया है। तो इस पर सर बढ़ा के जो है पेश किया गया है, तो कुछ नया इसके अलावा शहर को जहाँ तक बनाने के लिए शहर की बात करें, शहर का बजट जब हमारी पार्टी की जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आए तब हमारा बजट 129 करोड़ का था। आज की डेट में हम 255 करोड़ पे पहुँच गए हैं। पहले करीब 40 करोड़ के करीब एक साल के अंदर सिर्फ डेवलपमेंट पे लगता था। आज जो हमने डेवलपमेंट का अकेले का बजट है वो 129 करोड़ का आज पास किया है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि 129 करोड़ रुपया शहर के डेवलपमेंट के कामों के ऊपर लगेगा। उसमें मुख्य काम 35 करोड़ रुपए के हम कम्युनिटी सेंटर्स हैं, 35 करोड़ की रोड और जो हमारे मिसलेनियस वर्क्स हैं उनके ऊपर है, 10 करोड़ रुपया पार्क्स के ऊपर है, जो हमारा ऑफिस बिल्डिंग का बैलेंस काम पड़ा है उसके ऊपर 17 करोड़ है। ये हमारे मेजर हेड्स हैं। 129 करोड़ के काम के ज़्यादातर टेंडर्स हमारे पिछले 4 महीनों के अंदर हमारे ऑफिसर्स के द्वारा लगा दिए गए हैं और आप आने वाले 6 महीनों के अंदर देखेंगे कि जो पूरा 129 करोड़ का जो जितना हमारा बजट है इसी साल के अंदर कंज्यूम कर दिया जाएगा। तो मोबाइल टावर्स को लेकर सर फैसला लिया गया? जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम के बहुत से हमारे हेड्स होते हैं जहाँ से हमें पैसा आता है, चाहे वो स्टैंप ड्यूटी का है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का है, इंटरेस्ट ऑन FDRs हैं, सभी तरह के पैसे आते हैं। उसमें 2 हेड जो आप बात कर रहे हैं मोबाइल लाइंस और मोबाइल टावर के थे, उनके ऊपर डिस्कशन की गई कि इस साल की रिकवरी थोड़ी कम है, इसको रिकवरी को और बढ़ाया जाए। हमने ऑफिसर्स को आदेश दिए हैं कि दोनों मोबाइल लाइन और टावर वालों को जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करके पैसे की रिकवरी की जाए। मेयर साहब, जब बैठक छोड़ने के पहले वार्ड 9 के पार्षद कुछ आके वेल में बैठे थे, वो क्या मामला हुआ था? कुछ हंगामा हुआ है? जहाँ तक हमारे वो आदरणीय पार्षद हैं राजेश निषाद जी, वो अपना वार्ड का नंबर पूछ रहे थे। वो जबकि वो चुन के आए हुए हैं 9 नंबर वार्ड से, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं थी कि मैं किस वार्ड से हूँ। वार्ड नंबर 9 के वो हमारे माननीय पार्षद हैं। मैंने उनको यही जवाब दिया था पर वो फिर भी रूट कर चले गए। तो जमीन पर बैठ के जो आपने डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, क्या कुछ सीट नहीं दी गई या नहीं, सभी के लिए सीट रखी हुई थी, सभी को सीट दी गई। सर, उनका आरोप है कि आपने बाहर निकाला है मेयर साहब। मैंने किसी को ना आज तक बाहर निकाला है, ना हम निकालने की बात करते हैं। जहाँ तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को हम बाहर निकालने का नहीं करते। हर आदमी की पूरी बात, जितने हमारे अपोजिशन के भी पार्षद कह लीजिए, उनको भी सबकी ये बात पूरी की पूरी आज 2 घंटे की डिस्कशन के बाद बजट पास किया गया है। हर एक बिंदु के ऊपर डिस्कशन हुई है और तभी ये बजट पास किया गया है। वो जहाँ तक हमारे जो JJP के हमारे सहयोगी पार्टी के पार्षद थे वो तो सिर्फ हमारे से यही पूछ रहे थे कि मैं किस वार्ड का पार्षद हूँ। उसका जवाब मैंने उनको तुरंत दे दिया था कि आप वार्ड नंबर 9 से पार्षद हो।